बिल्कुल सही कहा प्रियंका जी ने। और ये सरकार का नाम बदलने का जो एक सिलसिला चल रहा है वो रुक नहीं रहा है। और अफसोस की बात है कि जो स्कीम या जो योजना महात्मा गांधी जी के नाम से चल रही थी उसका भी नाम बदला जा रहा है। तो इनको गांधी शब्द से ही नफ़रत है ऐसा लगता है। और दुख की बात है। मैं समझता हूँ कि पूरे देश में इसको लेकर मनरेगा का नाम बदलने को लेकर महात्मा गांधी के नाम को हटाए जाने पर एक आम लोगों में जिनकी आस्था महात्मा गांधी में है उन सभी को तकलीफ पहुंची है। जिसकी उन्होंने तारीफ की। बीजेपी में लचीलेपन का अभाव बताया, जिसमें राय मशवरा नहीं किया जाता है। उन्होंने कहा पंजाब सबसे बुरे दौर से गुजर रहा है, पंजाब में आम आदमी पार्टी रूल कर रही है। एक तरीके से कांग्रेस की याद कैप्टन साहब को आ रही है। देखिए, कैप्टन साहब को या जो भी लोग कांग्रेस छोड़कर गए हैं आज या कल उनको रियलाइजेशन तो होगा और धीरे धीरे ये बात हो रही है। उन्होंने बिल्कुल सही कहा कि भारतीय जनता पार्टी टू मेंबर कहा जाए या टू लीडर पार्टी है और उसमें नरेंद्र मोदी जी हैं और अमित शाह जी हैं। उनके अलावा तीसरा तो कोई है ही नहीं है। किसी भी मामले में कोई मशवरा कोई राय लिया नहीं जाता है। ये दो आदमी तय करते हैं कि पार्टी की क्या नीति रहेगी, सरकार की क्या योजना रहेगी। ये दोनों ही मिलकर तय करते हैं और कोई कंसल्टेशन या किसी तरह का डेमोक्रेटिक डिस्कशन भारतीय जनता पार्टी में नहीं है। ये तो हम लोग लगातार इस बात को कहते आए हैं कि ये पार्टी एक तरह से डिक्टोरियल फंक्शनिंग इसका है। तो क्या अपने पाले में लाने की कोशिश करेगी कांग्रेस? हमको लगता है अभी जल्दी होगा अगर कि इस पर कोई बात कही जाए, कोई कमेंट किया जाए। और ये बात तो स्पष्ट हो गई उनके बयान से कि वो वहाँ संतुष्ट नहीं है। अब ये तो कांग्रेस हाईकमांड तय करेगा, क्योंकि अमरिंदर सिंह एक बड़ा नाम है पंजाब के, वो कई बार मुख्यमंत्री रहे हैं। तो उनको लाने का या उनको दोबारा से कांग्रेस में स्थान देने की बात जो है वो तो हाईकमांड ही तय कर सकता है। दूसरा सवाल सर, ये अश्वनी कुमार जो थे उन्होंने कहा कि कांग्रेस के बिना भारत में कोई प्रभावी राजनीतिक विपक्ष तो हो ही नहीं सकता है, कांग्रेस में लचीलेपन की जरूरत है जो मनमोहन सिंह के दौर में था। उन्होंने कहा कि ये धारणा है कि पीएम हर कुछ गलत कर रहे हैं प्रधानमंत्री, ये धारणा गलत है। इस धारणा से उबरना चाहिए, कांग्रेस को खुद पहले अपने में आत्मनिरीक्षण करना चाहिए। बिना कांग्रेस का कोई विपक्ष भारत में हो नहीं सकता है, कांग्रेस को खुद बड़े मन और बड़े दिल से आत्मचिंतन करने की जरूरत है। नहीं, ठीक है, उनका एक सुझाव है। और जहाँ तक कांग्रेस का सवाल है, कांग्रेस से समय समय पर जो भी नीति अपनाती है वो एक प्रकार से जो पार्टी के अंदर जो एक भावना होती है या जो कंसेंसस होता है उसको लेकर चलने का प्रयास करती है। ठीक है, कहीं कहीं त्रुटि भी होती है, उसको दुरुस्त करने का प्रयास होता है। इधर सर कर्नाटक इनके घरों को बुलडोज किया जाएगा, बुलडोजर चलाया जाएगा। पी चिदम्बरम ने कहा कि मुझे आपत्ति है इन चीज़ से, हम यूपी में बुलडोजर एक्शन का विरोध कर रहे हैं। कांग्रेस यूपी वाले मॉडल पे नहीं चल सकती है। सुप्रीम कोर्ट का जो गाइडलाइन है उस कानून के तहत ही सरकारों को कार्रवाई करनी चाहिए। बिल्कुल, चिदम्बरम जी का बयान बिल्कुल सही है। और कांग्रेस पार्टी या कांग्रेस गवर्नमेंट जहाँ भी है वो संविधान के अनुसार चलती है या चलाना चाहिए। हमें भारतीय जनता पार्टी का हमें नकल करने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सोच अलग है, हमारी सोच अलग है। तो जो भी अदालत के माध्यम से जो भी सज़ा मुकर्रर हो उस सज़ा को इम्प्लीमेंट करने का काम सरकार का है। पर लगाया हुआ उसे वापस लिया जाए, इससे अमेरिका को नुकसान हो रहा है, अमेरिकी अर्थव्यवस्था को नुकसान हो रहा है, भारत अमेरिका का जो संबंध है मैत्रीपूर्ण उसे नुकसान हो रहा है। एक तरीके से अमेरिका के सांसद अब ट्रंप पर दबाव बनाना शुरू किया है कि टैरिफ वापस लिया जाए। देखिए, भारत के लिए अच्छी खबर है और मैं समझता हूँ कि अभी ट्रंप बिल्कुल जो भारत विरोधी जो मानसिकता है उसके तहत वो काम कर रहे हैं। वो इस मानसिकता के कारण वो ये भी जो अमेरिका का हित है उसको भी भूल गए। तो जो लोग वहाँ के सांसदों ने जो बातें याद दिलाई हैं सरकार को और ट्रंप साहब को कि विरोध किसी भी राष्ट्र का, किसी भी देश का विरोध करना अपनी जगह पर ठीक है, लेकिन उसमें ऐसा ना हो कि अपने ही राष्ट्र का अहित हो जाए। आज सर संसदीय इतिहास का एक बहुत दुखद दिन, संसद पर हमला किया गया था।
राजीव शुक्ला ने कहा कि सुरक्षा बलों और संसद के कर्मचारियों की सराहना करनी चाहिए जिन्होंने अपनी जान पर खेलकर आतंकवादियों को मारा और अपनी शहीदी दी। आज उन्हें श्रद्धांजलि देने का दिन है। नहीं, बिल्कुल उनको श्रद्धांजलि देने का दिन है, उनको याद करने का दिन है। उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी। देश के सबसे जो बड़ा लोकतांत्रिक मंदिर है उसको उन्होंने बचाने का काम किया और जिस प्रकार से टेररिस्ट अंदर घुस आए थे उसके बाद तो कोई भी घटना हो सकती थी। डेमोक्रेसी में हर जाति हर धर्म के लोगों को वोट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन असम के मुख्यमंत्री ने साफ तौर पर कहा कि विचारधारा के आधार पर वोट पड़ता है। एक खास समुदाय के लोग मुझे कभी वोट नहीं करेंगे, चाहे आर्थिक सहायता दे दूं, सरकार की योजनाएं उसे लाभ पहुंचाता हो। मुझे ऐसे मुसलमान मिलते हैं जो मेरे काम की तारीफ करते हैं। वो कहते हैं कि ज़रूरत पर मैं अपनी किडनी निकाल कर दे दूंगा, लेकिन वोट नहीं दूंगा। देखिए, अब ये उनकी धारणा है और हम लोग भी चुनाव लड़ते हैं। कुछ लोग समर्थन करते हैं, कुछ लोग विरोध करते हैं, लेकिन जब एक बार चाहे सरकार चुन के आ जाए या कोई जनप्रतिनिधि चुन के आ जाता है तो ये उसकी जिम्मेदारी है कि पूरे समाज को लेकर चलना चाहिए। उसमें भेदभाव नहीं करना चाहिए कि किसने हमें वोट दिया, किसने नहीं दिया। अगर मुख्यमंत्री की ये मंशा है तो ये दुखद बात है। वो मुख्यमंत्री पूरे आसाम के हैं, हर धर्म हर जाति के हैं और उनको सबके साथ एक जैसा सलूक करना चाहिए।